अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का लेक्चर है वो है छठा लेक्चर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग 06। सही है, हमने अपने 10.1 एक्सरसाइज को और उसके टॉपिक्स को ख़त्म कर दिया है। अब हम अपने 10.2 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम तीन टॉपिक्स है, बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और पाई डायग्राम के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम अल्लाह आपका भला करे उसको 10.2 एक्सरसाइज को करेंगे। सही है, तो जो हमारी 10.2 की एक्सरसाइज के टॉपिक है उसमें डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। सही है, आपके बुक में लिखा गया है कि भाई अगर हम इस डेटा को टेबुलर फॉर्म के बजाय अगर हम इसका डायग्राम बना के लिखें, डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करें, तो ये और भी अच्छा लगेगा। सही है, और भी ज़्यादा लोगों को मुतासर करेगा। सही है, और बंदा को डायग्राम से जितना समझ आता है उतना किसी और चीज़ से समझ नहीं आता। सही है, तो ये तीन किस्म के डायग्राम है और ये हमें बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम और पाई डायग्राम। सही है, पहले बार डायग्राम को देखते हैं। ये एग्जांपल है। सही है, डेटा दिया हुआ है, इसका हमने सिंपल बार डायग्राम बनाना है। सही है, ये क्वेश्चन पढ़ लेना कि भाई फॉलोइंग डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंपनी के प्रॉफिट को मिलियन रुपीज़ में है, और उसको हमने अब अल्लाह आपका भला करे सिंपल बार डायग्राम बना। हमारा काम सिर्फ इस चीज़ के साथ होगा। सही है, कि ये जो साल लिखे हुए हैं और ये जो प्रॉफिट होगा। सही है, और ये प्रॉफिट जो है ये मिलियंस में। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, अल्लाह आपका भला करे, इसमें हम पहले बनाते हैं भाई एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। सही है, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और हम एक वाई एक्सिस बनाएंगे। अच्छा भाई, तो ओरिजिन हमारे पास 0 होता है। एक्स एक्सिस पे हम अपने पास ईयर्स रखेंगे। सही है, 1996 से लेकर 2000 तक, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। सही है, और जो हमारे पास अल्लाह आपका भला करे प्रॉफिट है उसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अब प्रॉफिट को ये देखो कुछ अलग अलग वैल्यूज़ है। सही है, इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट तो प्लॉट करूँगा नहीं, एक सीक्वेंस से प्लॉट करूँगा। सीक्वेंस क्या है भाई मेरे पास, अगर मैं इसमें सीक्वेंस चेक करूँ तो मैं अगर 30-30 का गैप रख के रखूँ तो मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी। सही है, बजाय इसके कि मैं 1 से गिनती शुरू करूँ फिर 165 तक जाऊँ तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। सही है, अगर तुम देखो तो ये सारे जो है ना 30-30 के गैप से, ये देखो 90 जो है वो भी 30 के टेबल में आता है, 120 भी 30 के टेबल में आता है। सही है, और 150 भी आता है, और जो 138, 128 ये 150 के दरमियान में है। सही है, तो ये हम उसकी कैटेगरी में ले आएंगे। और फिर उसके बाद 150 के बाद 180 आता है, जिसकी कैटेगरी में 165 आ जाएगा। सही है, तो 30-30 का गैप रख के हम करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भाई 30, 60, 90, 120, 150 और 180। सही है, हमने इसमें एक ख़ास इंटरवल को फॉलो करना है। ये नहीं है कि भाई खुद से कोई सी भी वैल्यू लिख दी, ये ऐसे नहीं करना है। वाई एक्सिस पे जब हम रखते हैं तो हम एक ख़ास इंटरवल को फॉलो करते हैं। अच्छा भाई, 1996 में प्रॉफिट कितना था भाई, 90। अच्छा, यहाँ पे लिखना भी है कि भाई इस पे हमने वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट के प्रॉफिट जो कि है मिलियन रुपीज़ में। सही है, और यहाँ पे हमने ईयर्स प्लॉट किए। सही है, 1996 में प्रॉफिट हुआ है हमें 90 मिलियन का, तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे और 90 तक लेके जाएंगे। सही है, 90 की लाइन तक, 90 की लाइन तक लेके गए। इसी लाइन पे फिर हमने ऐसे वापस आना है और फिर इसको वापस नीचे लेके जाना है। सही, इस तरीके से रेक्टेंगल का शेप बनाना है। इसी को हम कहते हैं भाई ये हमारे पास एक बार है। सही, इसीलिए इसको बार डायग्राम का नाम दिया गया। तो 1996 के लिए एक बार बन गया। अब 1997 के लिए जो प्रॉफिट है वो 120 तक गया है। सही है, तो 120 की लाइन ये रही हमारे पास। सही, तो अब जो हमारा बार है या जो हमारी लाइन है वो 120 तक जाएगी, फिर यहाँ से घूमते हुए ऐसे यू टर्न मारते हुए वापस आएगी। सही है, ये हमारा 1997 के लिए बार बना। फिर 1998 में है 138।
अच्छा, अब हमें यहाँ पे 138 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 138 मुझे पता है भाई 120 और 150 के दरमियान में। अगर मैं इसके बीच का पॉइंट देखूँ 120 और 150 के दरमियान का, तो 120 और 150 के दरमियान का पॉइंट मुझे पता है भाई 135 होगा। सही है। अगर बीच की वैल्यू निकालनी है तो 120 जमा 150 7 2। सही है। बीच की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड करा दो भाई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 135। तो बीच की वैल्यू 135। अच्छा, 135 और 138 दोनों आपस में करीब करीब है, सिर्फ 3 डिजिट का फ़र्क है। मतलब 138 135 से थोड़ा ऊपर जाके कहीं यहाँ पे होगा, ऐसा है कि नहीं है? सही है। तो 135 के पास में ही होगा 138। सही है। तो जो हमारी लाइन जाएगी 138 की लाइन, वो ये आएगी हमारे पास। हमने इसको अपने अंदाजे से करना है, इसके लिए कोई कैलकुलेशन या इतना ख़ास कुछ वो नहीं करना है, बस अंदाजे से कर लिया। लेकिन अंदाज़ा भी ऐसा हो कि भाई अगले को समझ आए कि हाँ अंदाज़ा सही लगा है, कि भाई हमारा बीच वाला पॉइंट 135 होगा, 135 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 138 आएगा। तो ये 1998 में 138 मिलियन रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। सही है। अच्छा भाई, इसको यहाँ शो नहीं करना है। 1999 में कितना है भाई? 128 रुपीज़ का। अब 128 मुझे पता है भाई इन दोनों के दरमियान में ही है 150, या हमारे पास बीच वाला पॉइंट था 135। सही है। अब अगर मैं बोलूं कि भाई 120 और 135 के दरमियान वाला पॉइंट कौन सा होगा, पहले तो 135 किसके दरमियान का? 150 और 120। अब मैं किसके दरमियान का निकालूं? 120 और 135। तो इन दोनों को प्लस कराओ, जिन दोनों के पॉइंट के दरमियान अगर आप लोगों ने सेंटर निकालना हो तो उन दोनों को प्लस कराओ। प्लस कराया भाई, ये 5 ये 1, फिर इन दोनों को डिवाइड करा दो 2 से। तो ये 2 से जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा 155 को, तो ये 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 5 नीचे उतारा, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 आया, 2 5 ज़ा 10। सही है। अच्छा, बीच वाला पॉइंट क्या आ गया भाई हमारे पास? 77.5। 77.5 और अगर तुम लोग देखो सॉरी 77.5 नहीं आएगा, यहाँ पे गलती हो गई, ये 0 ये 2 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा ना। सही है। एडिशन में गलती हो गई थी, ये 5 ये 5 और 1 और 1 2। सही है। तो 255 आया, इसको अब डिवाइड करा दो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया, 2 7 ज़ा 14.5। सही है। तो इसको डिवाइड करा के चेक कर लेना, 127.5 ही आएगा हमारे पास आंसर। मतलब 120 और 135 के बीच का पॉइंट क्या है? 127.5। और अगर 127.5 और 128 को मैं देखूं तो ये दोनों आपस में कितना फ़र्क है? 0.5, इतना छोटा सा फ़र्क। तो अगर मैं इस छोटे से फ़र्क को निगलेक्ट करता हुआ चलूँ तो मेरे पास बताओ भाई ये जो 128 है ये इन दोनों के दरमियान आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों के दरमियान ही आएगा ना। 128 120 और 135 के दरमियान आएगा, क्योंकि 120 और 135 के दरमियान वाला पॉइंट क्या है? 127.5, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके करीब है। सही है। तो मतलब मेरी जो अगली लाइन है वो यहाँ से शुरू होगी। सही है। तकरीबन 1999 वाली लाइन समझ आ गया कहाँ से शुरू करनी है? सही है। 120 और 135 के बीच से। सही है। इस तरीके से अपने से मतलब एजम्पशंस करनी है, ये नहीं है कि कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाए। 2000 में 165 मिलियन रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब भाई 165 किसका? अगर 165 इन दोनों के बीच में ही आएगा ना। अगर मैं इन दोनों का सेंटर चेक करूँ 180 और 150 का, तो पहले इन दोनों को प्लस कराना पड़ेगा। 8 और 5 13 3, फिर इन दोनों को 2 से डिवाइड कराना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 5 ज़ा 10, 165 इसका आंसर है। सही है। मतलब इन दोनों का सेंटर क्या है? 165। तो सेंटर पे जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 165। सही है। और ये हमारे पास ये भी 165 है,
तो मतलब जो हमारा बार बनेगा, बार की हाइट होगी वो कुछ इस लाइन पे आएगी, इस लाइन तक आएगी। सही है कि भाई सन 2000 में 165 मिलियन रुपीस का जो हमें फ़ायदा हुआ था। सही है, तो ये हमारे पास बार ग्राफ बन गया। ये लाइनें मैं मिटा देता हूँ, ये सिर्फ हमने इन्हें अपने आसानी के लिए, ताकि मेरा बार थोड़ा सीधे से बने। बाकी आप लोगों की कॉपीज़ में लाइनें बनी होंगी तो इंशाल्लाह उससे सीधा ही बनेगा। सही है, बाकी अगर ये साइड वाला लिखना चाहें तो लिख लें, इसमें इतना कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल बार डायग्राम कहलाता है। ये वाला जो डायग्राम है इसको हम कहते हैं भाई सिंपल बार डायग्राम या सिंपल बार ग्राफ भी कह सकते हैं हम इसको। सही है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा। आसान सा, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब जो अगला हमने सीखना है वो हम मल्टीपल बार डायग्राम सीखते हैं। उसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपको पाई डायग्राम की एक एग्जांपल कराऊंगा। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना 10.2 शुरू करेंगे। सही है, तो अगला देखते हैं। अच्छा भाई, तो ये है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम की एग्जांपल। मल्टीपल से मुराद ये होता है एक से ज़्यादा। सही है, जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ें हो तो उसके लिए हम मल्टीपल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे बायोलॉजी में होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल से ज़्यादा सेल से अगर मिलके बनाओ तो उसको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टीपल बार है यहाँ पर। सही है, मतलब एक से ज़्यादा बार होंगे, एक ही बंदे के लिए एक से ज़्यादा बार होंगे। जैसे अभी हमने पीछे सिंपल बार डायग्राम में देखा, 1996 के लिए सिर्फ एक बार बना हुआ था, 1997 के लिए सिर्फ एक बार बना हुआ था, 1998 के लिए भी एक बार बना हुआ था, 1999 के लिए भी एक बार बना था और 2000 के लिए भी एक बार बना था। यहाँ पे एक एक के लिए 2-2, 3-3 बार्स बनेंगे। सही है, क्योंकि हमें एक ही बंदे के बारे में 3-3 चीज़ें गिवन है। सही है, जैसे यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये जो है हमारे पास मार्क्स है आउट ऑफ 400। सही है, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे 400, यहाँ पे आउट ऑफ 400 है। सही है, ये फिर इनका टोटल लिखा है। 5 स्टूडेंट है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। सही है, ये 3 एग्ज़ाम है। सही, एक क्वार्टरली, एक हाफ ईयरली, एक ईयरली। जैसे हम अपने बचपन में कहते थे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जैसे वही जैसे। सही, इसको हमने मल्टीपल डायग्राम, बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। अब जैसे देखो, असद, अली, जुनैद, यासिर, उमैर के बारे में 3-3 एग्ज़ाम्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अगर सिर्फ एक एग्ज़ाम का देते ना, जैसे सिर्फ क्वार्टरली का देते, तो इसका डायग्राम जो बनता है वो सिर्फ बार डायग्राम कहलाता है। लेकिन अभी 3-3 एग्ज़ाम का दिया हुआ है। सही है, एक ही बंदे का 3-3 चीज़ों का डेटा दिया हुआ है, तो अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो मल्टीपल बार डायग्राम बनेगा। 3 चीज़ें मतलब एक से ज़्यादा है। सही, अगर एक चीज़ का डेटा गिवन था तो सिर्फ सिंपल बार डायग्राम बनता। यहाँ पे भी हम अपना एक वाई एक्सिस बनाएंगे और एक यहाँ पे हम अपना एक्स एक्सिस बनाएंगे। सही है, ओरिजिन पे 0। अच्छा, पहला नाम है असद। इन सब को हम मतलब जिनके बारे में डेटा दिया होता है ना, तो उनको हम यहाँ पे एक्स एक्सिस में लिखते हैं। जैसे असद, अली, जुनैद, यासिर, इनके बारे में डेटा दिया हुआ है तो इनको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। असद, अली, जुनैद, यासिर और उमैर। सही है, और जो डेटा दिया हुआ होगा ना उसको हम वाई एक्सिस पे रखेंगे। अच्छा, अब इन सारे नंबर्स को देखते हुए अगर मैं चलूँ तो ये देखो, मुझे जो दिख रहा है वो सबसे छोटा नंबर 150 दिख रहा है और सबसे बड़ा नंबर मुझे 950 दिख रहा है। सही है, मतलब अगर मैं 50-50 और सारे मुझे 50-50 के डिफरेंस से दिख रहे हैं, अगर मैं 50-50 का डिफरेंस लेते हुए भी चलूँ ना तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। सही है, लेकिन अगर मैं 100 का डिफरेंस लेता हुआ चलूँ तो मेरे लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि जो 50 होता है वो 100 के दरमियान में ही आता है। सही है, तो अगर कहीं 50 वाला वर्ड आएगा तो मैं उन दोनों के दरमियान वाले पॉइंट पे लाइन बना दूंगा। सही है, तो मैं 100 का डिफरेंस लेता हुआ चलता हूँ। ये 100, 200, 300, 400, 500, ये हमारे पास 600, 700, 800, 950 तक गया हुआ है, तो मतलब मुझे 1000 तक जाना पड़ेगा। 900, देखो अभी भी लाइन मेरी छोटी पड़ गई इसके लिए।
तो सोचो अगर ये मैं 50-50 का डिफरेंस करते हुए करता तो एक तो किचमिच भी बहुत हो जाती और लाइन को भी थोड़ा और लंबा करना पड़ता 1000। सही है। अच्छा, ये हमारे पास मार्क्स है। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स आउट ऑफ 400। सही है। या फिर आउट ऑफ 400 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मार्क्स लिख देता हूँ। और ये हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट्स। सही है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स है ये हमारे पास, ये हमारे पास मार्क्स है। सही है, या आउट ऑफ 400 लिख ही देते हैं, क्या मसला। सही है, जैसे वहाँ पे मिलियन रुपीज़ में था, यहाँ पे आउट ऑफ 400 है। अच्छा, अब ज़रा शुरू करते हैं अपने मल्टीपल बार डायग्राम को। असद ने क्वार्टरली एग्जामिनेशन में लिया 150 नंबर, मतलब असद का जो बार है वो 150 तक जाएगा। 150 मुझे पता है 100 और 200 के दरमियान वाला पॉइंट होता है, तो यहाँ तक हमारा बार जाएगा। इसकी मैं ज़रा लाइन को यहाँ से गया, यू टर्न मारा, फिर वापस। सही। इसी असद के अब देखो 3 बार बनेंगे, एक इसका भी बनेगा हाफ़ ईयरली। हाफ़ ईयरली में भी 150 नंबर है। अब यहाँ तक नहीं जाना, अब यहाँ से ऊपर जाऊँगा मैं, इस लाइन से ऊपर 150 देखूँगा मैं इस लाइन से नहीं देखूँगा। ये जो लाइन जहाँ तक बना है ना 150 तक, इसके ऊपर का 150 गिनूँगा मैं। अब इसके ऊपर का 150 मतलब 50 ये 200 और 100 ये 300, मतलब इसके ऊपर का 150 कहाँ तक जा रहा है, 300 तक जा रहा है। सही है, मतलब 150 ऐड कराऊँ तो 300 तक जा रहा है। सही है, समझ आ रही होगी ना। यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से गिनना है। अच्छा भाई, फिर ईयरली वाले में कितना है 300। अब 300 मैंने यहाँ से गिनना है, मतलब इस 300 में और 300 ऐड करा दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 600। तो ये 600 की लाइन तो ये रही, तो इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर यहाँ से यू टर्न मारा, फिर वापस। सही है, ये बन गए असद के लिए मल्टीपल बार डायग्राम। अगर तुम गौर करो आखिरी वाली लाइन 600 पे और यहाँ पे टोटल भी क्या है 600। सही है। अच्छा, अली के लिए देखो, अली पहले वाले एग्जाम में 250 हमें पता है भाई यहाँ पे होगा, तो ये यहाँ से ऐसे गया, यू टर्न मारा, फिर वापस। सही है, लाइनें थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी बन रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर दूसरे वाले एग्ज़ाम में 300, तो 250 में 300 ऐड किया 550, तो यानी यहाँ तक जाएगा, है ना। 250 में 300 ऐड करो तो 550 ही बनेगा ना। सही है। अच्छा, और 550 में और कितना ऐड करना है 350, तो ये बन जाएगा भाई कितना 900। तो ये 900 की लाइन ये रही, ये इधर 900 पे यू टर्न मारा, फिर वापस। सही है। आप लोग के कॉपी में लाइनें बनी होंगी इसलिए वहाँ पे सही बन जाएगा। यहाँ पे मेरे पास लाइनें नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी बन रहा है और वैल्यूज़ को देखने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। सही है। और यहाँ पे भी देखो टोटल 900 था, यहाँ पे भी टोटल 900 आया। सही है, 900 वाली लाइन पे गया। अच्छा, अब जुनैद की बारी। जुनैद के पहले क्वार्टरली में है 300, मतलब यहाँ तक आएगा कुछ ये, इसको हम ऐसे लेके जाएंगे, फिर यहाँ से यू टर्न मारा, फिर वापस। सही है। दूसरे एग्ज़ाम में भी 300, मतलब 300 और 300 600, तो 600 वाली लाइन ये रही, तो ये यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ से घूमा, फिर वापस। और फिर 350, तो 600 और 350 ये हो जाएगा 950। 950 मुझे पता है भाई 1000 और 900 के दरमियान का पॉइंट है, तो यहाँ से लेके जाऊँगा। सही है, ये हमारे पास बन गया भाई जुनैद भाई के लिए डायग्राम। सही है। अच्छा भाई, और 950 यहाँ पे भी देखो 950 ही है। यासिर जो है, यासिर के पहले क्वार्टरली में है 250 का पॉइंट ये रहा, ये यहाँ से यहाँ,
यहाँ से मतलब कुछ यहाँ तक उठेगा, सही है। फिर दूसरे एग्ज़ाम में है उसके 200, तो 250 और 200 ये हो गया हमारे पास 450। 450 भाई 500 और 400 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे तो ये मैं इसकी ज़रा प्लॉटिंग करूँ तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पे, सही है। क्या बेकार बेकार डायग्राम बन रही है। अच्छा भाई, अगले एग्ज़ाम में उसके 250 और आ गए, तो मतलब 450 में 250 और ऐड करो, 250 और ऐड करो, तो ये आ जाएगा 500 और 200 700। तो ये 700 वाली लाइन पे आएगा। यानी यहाँ से ऐसे यू टर्न, फिर यहाँ से ऐसे, ये बन गया भाई यासिर के लिए, सही है। अच्छा, अब बनाना है आखिरी हमारा उमेर है। उमेर के लिए पहले है 200, पहले वाले में 200, तो ये लाइन है 200 की। सही है, ये 200 की लाइन है। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अच्छा, दूसरे एग्ज़ाम में कितना है भाई 350, तो 200 और 350 ये हमारे पास हो जाएगा भाई। 200 और 350 ये हो गया 550। तो 550 की लाइन जो है वो ये रही। साढ़े पाँच सौ, तो ये आ जाएगा भैया 550 पे, सही है। अच्छा, अब अगला जो है अगले एग्ज़ाम में है उसके 300, तो 550 और 300 ये बन जाएगा भैया 850, सही है। 850 मुझे पता है 850, ये इधर आ जाएगा 900 और 800 के दरमियान। तो ये इसको ज़रा लाइन ले जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है इसकी लाइन। तो ये आ जाएगा इधर, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, सही है। थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी बिल्डिंगें बन गई है, लेकिन खैर तुम लोग सीधे सीधे बनाने में, सही है। तो ये है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम, सही है। एक ही शख्स के लिए, एक ही जो बंदा है या एक ही जो जिसके बारे में डेटा है उसके लिए 3 बार बने, सही है। तो एक से ज़्यादा बार बने, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सही। तो एक से ज़्यादा बार जब बनेंगे तो हम उसको कहेंगे भाई ये हमारे पास बना है मल्टीपल बार डायग्राम, सही है। अब उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा, बड़ा आसान है ये। अब हम जो डायग्राम सीखेंगे वो पाई डायग्राम क्या, पाई डायग्राम को कैसे बनाया जाए, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो ये है हमारे पास पाई डायग्राम के लिए एग्जांपल। अब ज़रा हम पाई डायग्राम को बनाना सीखते हैं कि पाई डायग्राम को कैसे बनाया जाए, सही है। तो पाई डायग्राम पहले भी आप लोगों ने देखा ही होगा छोटी क्लासों में, और इसको बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है, सही है। एक सर्कल होता है जिसके हमने बहुत सारे पोर्शन बनाए होते हैं, सही है। पाई पीसेस, इसी को पाई भी कहते हैं। इस तरीके का सर्कल होता है, इसके हमने बहुत सारे इस तरीके से पीसेस बनाए होते हैं, सही है। इस तरीके से एंगल हमने इसमें लिखे होते हैं, सही। ऐसे कहीं पे ऐसे होता है, सही है। तो इसी तरीके के डायग्राम बनाएंगे हम और बनाना सीखेंगे कि भाई अगर हमें कोई डेटा गिवन है तो उसको कैसे बनाया जाए। और अच्छा, इसमें ये जो लाइनें बनाई जाती हैं ना, इसके एक ख़ास साइज़ भी होता है जिसको हम डी से मेजर करते हैं। हमारे पास डी स्केल होता है, आप लोगों के पास होगा, सही है। तो उसी की मदद से ही बनाना, मेरे पास नहीं है तो मैं अपने अंदाजे से बनाऊंगा। अच्छा, ये सब बनाने से पहले हमें एक और काम भी करना पड़ता है इसमें, सही है।
जो दूसरा काम हमें करना पड़ता है वो क्या है भाई, इस तरीके से एक और टेबल बनाना पड़ता है। सही है, एक और टेबल बनाना पड़ता है इस तरीके से, और इसमें इस दफ़ा होते हमारे पास 3 कॉलम। सही है, 3 कॉलम होते हमारे पास। एक होगा हमारे पास वही टाउन के लिए, दूसरा होगा हमारे पास पॉपुलेशन के लिए, लेकिन तीसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास एंगल के लिए। सही है, एंगल। यहाँ पे मैं ज़रा इसको ऐसे कर देता हूँ। एक टाउन हो गया, एक हो गया पॉपुलेशन, एक जो कॉलम है हमारे पास वो बनेगा एंगल के लिए। सही है, एंगल अगर आप लोगों ने सुना हो 30 डिग्री 50 डिग्री वगैरह वगैरह, छोटी क्लासों में डी से हमने मेजर किए हुए भी हैं। ऐसे हम जो डायग्राम्स बनाते थे, ऐसे लाइन बनाई होती थी, डी रखा होता था, अगर हमें बोलते थे 30 डिग्री की लाइन बनाओ तो हम इस तरीके से एक लाइन बना देते थे डी की मदद से। सही है, वो सब आपको आता ही होगा। अच्छा, अब यहाँ से हमने इस पॉपुलेशन को इस्तेमाल नहीं करना है, हम इस पॉपुलेशन को अपना कन्वर्ट करेंगे एंगल में। सही, अब एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो ये सारी चीज़ें दोबारा लिख लेते हैं। 5 टाउन है, 1 2 3, ये 4 और 5। सही है, पहला वाला हमारे पास हैदराबाद है। सही है, ये 5 टाउन है, उनकी पॉपुलेशन दी हुई है, सिंध के 5 टाउन्स है, सिटीज़। एक हैदराबाद है, एक सक्कर है, एक हमारे पास है मीरपुर ख़ास, एक है लाड़काना और एक है कोटरी। अच्छा, हैदराबाद की जो पॉपुलेशन है वो 2000 है, 1000 में 2000 पॉपुलेशन है। अच्छा, ये हमारे पास 1600 पॉपुलेशन है, इसकी 1200 पॉपुलेशन है, 1000 में ये 800 पॉपुलेशन है लाड़काना की, और ये 400 पॉपुलेशन है कोटड़ी की। सही है, अच्छा अब हमने इसको एंगल में कन्वर्ट करना। सही है, इतना तो आपको पता होगा कि एक सर्कल में कितने डिग्री एंगल होता है, 360। बच्चे को पता है भाई, एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है। सही है, अच्छा 360 लो, उसको ऊपर रखो, नीचे हमने रखना है इन टोटल आबादियों को टोटल करके। सही है, इन सारी आबादियों को टोटल करके हमने इसको कहाँ रखना है भाई, नीचे रखना है। इन सारी आबादियों का टोटल करके नीचे रखेंगे, तो टोटल कर लेते हैं भाई, पहले इसका पहले टोटल निकाल लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 प्लस 1600 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 400। सही है, तो इन सब का टोटल किया तो मेरे पास आ रहा है भाई 6000। तो जो टोटल आएगा ना वो पॉपुलेशन का, उसको हमने रखना है भैया नीचे, 360 को ऊपर, 360 हमारा मेन है। सही है, मेन क्या है कि भाई एक सर्कल में 360 डिग्री का एंगल होता है, और फिर जो हमारे पास डेटा गिवन होता है उसको जब हम टोटल करेंगे उसको हमने नीचे रखना है। अब इन दोनों को डिवाइड कराओ तो देखते कितना आता है, 360 डिवाइडेड बाय 6000। तो भाई ये मेरे पास आ रहा है 0.06। सही है, 360 को जब डिवाइड कराया 6000 से तो ये मेरे पास आ रहा है भाई 0.06। सही है, अब इसी 0.06 से बारी बारी क्या करेंगे भाई, इन सब को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। 0.06 से बारी बारी इन सब को मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। सही है, तो ये जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस दफ़ा एंगल में होगा। जैसे 0.06 आया ना, तो 2000 को मल्टीप्लाई करा दो 0.06 से, तो इसका आंसर आया मेरे पास 120। मतलब इसका डिग्री क्या है भाई, एंगल क्या है, 120 डिग्री। सही है, इसी तरीके से 1600 को भी मल्टीप्लाई करा दो 0.06 से,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 डिग्री। सही है। जो पॉपुलेशन है हमारे पास, जो पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई कराना है 0.06 से। हर दफ़ा 0.06 नहीं आएगा, हर दफ़ा चेंज होता रहेगा। इस वाले केस में 0.06 आंसर है, इसीलिए इससे 0.06 से मल्टीप्लाई करा। इस तरीके से 1200 को भी मल्टीप्लाई करा है 0.06 से, तो ये आ गया भाई हमारे पास 72 डिग्री। एंगल इसका आ गया 72 डिग्री। इस तरीके से 800 को मल्टीप्लाई करा दो भाई 0.06 से, तो इसका एंगल आ गया 48 डिग्री। अच्छा, इसी तरीके से हमारा 400 को भी मल्टीप्लाई करा दो 0.06 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। सही है। 400 को मल्टीप्लाई करा है 0.06 से, तो ये आ गया हमारे पास 24 डिग्री। अच्छा भाई, अब ज़रा यहाँ पे आ जाओ, वापस आ जाओ। डिग्री में आ गया। अब बना लो भैया एक सर्कल। सर्कल का एक बीच का पॉइंट भी होता है। सही है। एक लाइन अपने खुद से बना देनी, सिर्फ एक लाइन। सही है। सिर्फ एक लाइन की इजाज़त है, उसके अलावा इजाज़त नहीं है भैया हमें। अच्छा, सिर्फ एक लाइन बना ली। अब हमने इसी लाइन को गिनते हुए, इसी लाइन पे अपना डी रखते हुए 120 डिग्री मेजर करना है। तो वो करीब करीब जैसे 90 इधर आएगा ना, तो 120 इधर आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सही है। तो जो हमारी लाइन बन जाएगी वो इधर आ जाएगी। यार सीधे सीधे आ जाना। सही है। तो ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ पे अगर नाम लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो, हैदराबाद का है ये, हैदराबाद। सही है। अब डी को अपने दोबारा यहाँ नहीं रखना है, डी को अब इस दफ़ा यहाँ रख देना है। सही है। इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे डी रखते हुए हमने 96 डिग्री का एंगल मेजर करना है। तो 96 डिग्री का एंगल जब तुम मेजर करोगे तो ये इस तरह को, इसको ऐसे रखो, तो ये कुछ मेरे ख़्याल से यहाँ तक जाएगा। सही है। मेरा अंदाज़े से कर रहा हूँ, आप लोग बराए मेहरबानी डी रख के करना, डी स्केल को इस्तेमाल करते हुए करना, तो आपके पास इंशाल्लाह करेक्ट बनेगा। सही है। डी को, डी वाली लाइन को जैसे यहाँ पर लाइन रखी थी और यहाँ से 120 मेजर किया, उसी तरीके से उसी लाइन को, जिस लाइन को यहाँ पे रखा था उसको इधर मेजर रखो। सही है। और जो हमारे पास बीच का पॉइंट होता है वो इसी पॉइंट पे ही आएगा, और यहाँ से मेजर करते हैं 96 डिग्री एंगल गिन लेना, करीब करीब यहीं पे आएगा। फिर यहीं से हमने अपना 72 डिग्री भी मेजर करना है। तो मेरे पास 72 डिग्री हो सकता है कहीं करीब करीब यहाँ पे आ जाए। सही है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तुक्के लगा के कर रहा हूँ, तुम लोग डी को इस्तेमाल करके करना। मीरपुर ख़ास का है भैया ये, मीरपुर ख़ास। इस तरीके से। अच्छा, अब डी यहाँ पे रख के, यहाँ से 72 मेजर किया, अब इस वाली लाइन पे रख के हमने 48 मेजर करना है। तो 48 हो सकता है इतना आ जाए। सही है। 48 डिग्री। ये किसका है भाई? हमारे पास लाड़काना का। और जो बाकी बचेगा ना उसको तुम मेजर करना, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास 24 डिग्री ही आएगा, देख लेना। सही है। तो ये है हमारे पास कोटड़ी का, कोटड़ी। सही है। कोटड़ी जंक्शन। तो ये हमारे पास बन गई भाई पाई डायग्राम। ज़रा एक दफ़ा इसको दोबारा सुन लो भाई। पहले हमने एक ऐसी लाइन बना देनी है, उससे उसको इस लाइन को रखते हुए पहले वाले एंगल निकालना है। फिर दूसरा वाला एंगल इस वाले लाइन को रखते हुए, सही, इस वाले को छोड़ देना है, इस वाले लाइन को रखते हुए एंगल निकाला। फिर उस तीसरे लाइन की मदद से अगला एंगल निकालेंगे, फिर चौथे लाइन की मदद से अगला एंगल निकालेंगे। आखिरी जो एंगल होगा वो हमारे पास खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। उसको आप मेजर भी कर लेना, करेक्ट ही आएगा, क्योंकि हमने 360 से डिवाइड करा है। सही, 360 को इससे डिवाइड करा है। तो ये था हमारे पास पाई डायग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया हो। कोई चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट में लिख के बता दिया करो। सही है।
और इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो हमारे पास 10.2 का होगा। ये इतना तो समझ आ ही गया होगा कि भाई 10.2 आप लोग खुद कर लो, और इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारे 10.2 पे ही होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।